मंच पे बैठे तमाम इस कार्यक्रम के आयोजन करने वाले नेतागण और दिल्ली के कोने कोने से आई हुई मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से आज मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आप एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के उसका समर्थन करने के लिए और शायद अपना गुस्सा भी यहाँ पर व्यक्त करने के लिए आई हैं कि एक ऐसा कानून जिसको बहुत पहले बन जाना चाहिए था, आखिर उसके पारित होने में 14 लंबा साल क्यों लग रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि लगता तो ये है कि ये बहुत छोटी बात है कि अगर हम आधी आबादी हैं तो हमको हर जगह आधा अधिकार मिलना चाहिए, लोकसभा में भी, विधानसभाओं में भी, हर जगह हमको आधी जगह कम से कम अपने हक के साथ हमको कहना चाहिए कि ये हमारी है, हमको हासिल होना चाहिए। लेकिन बहनों, हम लोग सब अपने दिलों में जानते हैं कि शायद हमारी लड़ाई सबसे मुश्किल लड़ाई है, क्योंकि हमारी ही एक ऐसी लड़ाई है जिसे हमको सड़कों पर भी लड़ना पड़ता है, सार्वजनिक स्थानों पर भी लड़ना पड़ता है और अपने घरों के अंदर भी लड़ना पड़ता है। हमें अपनी लड़ाई परिवार के बाहर और परिवार के अंदर भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो एक ऐसी सोच से है जो हजारों सालों से चली आ रही है, जिस सोच का ये मानना है कि पुरुष के अधीन औरत है, औरत तो पुरुष के पैर की जूती है और उसको उसी के इशारों पर चलना है, उसी का कहा मानना है। ये सोच इतनी जबरदस्त तरीके से हमारे समाज में घर बैठ चुकी है कि हम बहुत सी औरतें भी इसकी शिकार बन चुकी हैं। हम बहुत सी औरतें भी मानते हैं कि भाई औरत और पुरुष तो बराबर हो ही नहीं सकता है, कुछ तो अंतर रहेगा ही, कुछ तो हमको दबना ही पड़ेगा। ये बात हम लोग अपने आप को भी समझाते हैं और अपनी बेटियों को भी समझाते हैं कि ज्यादा जोर से बोलो मत, ज्यादा चिल्लाओ मत, क्योंकि तुमको दूसरी जगह जाना है, वहाँ तुम्हारी माँ तुमको बचाने के लिए नहीं होगी। तो ये जो पुरुष प्रधानता की सोच है जो समाज के अंदर हावी है, जो ये मानती है कि महिला दूसरे नंबर की नागरिक है, आज आप ये यकीन जानिए कि ये जो हमारी 33% की लड़ाई है, ये सिर्फ पार्लियामेंट, लोकसभा और विधानसभा के अंदर पहुंचने की लड़ाई नहीं है, ये इस समाज के अंदर से पुरुष प्रधानता की सोच को खत्म करने की लड़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज आप देखिए हमारे देश में क्या हो रहा है। इस दिल्ली की राजधानी के बगल में एक ऐसा प्रदेश है जिसमें हजारों लोग बैठ करके फैसला लेते हैं कि इस देश के अंदर जो कानून बना था, जिस कानून में 18 साल की लड़की और 18 साल का लड़का फैसला कर सकते हैं कि वो किससे शादी करेंगे, किसके साथ अपना जीवन बिताएंगे, आज वो लोग बैठ करके हाथ उठा करके कह रहे हैं कि ऐसा करना गुनाह है और जो भी ऐसी शादी करेगा हम उसको लटका करके उसकी जान ले लेंगे, उसको मार डालेंगे और उसको मारने के बाद उसके जो कातिल हैं उनको चंदा करके बढ़िया से बढ़िया वकील करके उनको कानून की सजा से भी बचाने का काम करेंगे। इतनी बेशर्मी से ये बात कही जा रही है, अखबारों में छापी जा रही है कि हिंदुस्तान में बनाए गए कानून को ही हम खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि औरत को, लड़की को समानता का, बराबरी का अधिकार नहीं है। इसलिए मेरी बहनों, बहुत से बार हम लोग पूछे जाते हैं, अरे हमको क्या वहाँ जाने का मौका मिलेगा तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? अरे भैया, सब कुछ ठीक होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन सब कुछ ठीक करने के लिए हमको अपने अधिकार को भी हासिल करना पड़ेगा और इस देश के अंदर समानता और बराबरी की लड़ाई को लगातार लड़ना होगा और समानता और बराबरी के दुश्मनों को लगातार पछाड़ना होगा। अगर उनको हमने आगे बढ़ने दिया तो फिर कुछ भी नहीं बदलेगा, हम लोग पाताल लोक में वापस पीठ मोड़ करके चले जाएंगे। मैं सबसे पहले सभी महिला संगठनों का स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ये हमारा दम है
कि तमाम विरोधों के बावजूद महिला संगठनों की शक्ति, हमारी जो ताकत है, वो हमने दिखा दी है और कोई हमें रोक नहीं सकता। किसी ने कितनी बार 16 साल में हम लोग इस तरह से जमा हुए हैं दिल्ली की सड़कों पर। गोमती जी, सुभाषिनी जी, ज्योत्सना जी, सब लोग यहाँ बैठी हैं। कितनी बार गौरीदीप को लोगों को लाना पड़ा है, एनी भाषण देते देते एनी का गला खराब होते हमने देखा है। हम सब लोगों ने और आप लोगों ने, खास तौर से जो ये बहाना बनाया जाता है कि शहर की मुट्ठी भर महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। मैं ये बता देना चाहती हूँ, जरा इस पूरी भीड़ को देखिए और हजारों, असल में तो रैली करनी थी जिसमें हजार महिलाओं ने कहा था कि हम रैली करेंगे, लेकिन कुछ हम लोग की चर्चा ऐसी हुई कि संसद के पास जो ये हॉल है इसमें भर के पहले बैठ जाएं हम लोग और तय कर लें कि किस तारीख को हम लोग रैली करेंगे। तो एक बड़ी रैली लेकर के इस बार तो पार्लियामेंट को जाम करना है, रोक देना है। अब हम लोग को चलने नहीं देना है, क्योंकि वायदे पर वायदा 16 साल किसी की जिंदगी के लिए पैदा हुई बच्ची आज जवान हो गई है, 16 साल हो गया। ये वायदा कुछ मतलब रखता है। इस वायदे का कोई मतलब होना चाहिए था जो देश की जनता से हर बार चुनाव में आप लोगों ने किया, इन राजनीतिक दलों ने किया। अपना मैनिफेस्टो लेकर के दिखाते हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे और हम आपके लिए 33% आरक्षण बिल पास करेंगे। देश की हर बड़ी पार्टी ने वायदा किया। क्या हुआ इस वायदे का? जवाब दीजिए। पास किया? इतने धीरे से बोलेंगे तो कौन सी संसद सुनेगी आपके बात? पास किया? नहीं किया। किसके साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है देश के? बिल्कुल। तो यही बात बताने के लिए आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आई है। ये कोई शहर की महिलाएं नहीं है, रोज की मजदूरी करने वाली हम महिलाएं हैं जो आपके बीच में यहाँ पर आके ये तमाम नौजवान लड़कियां आई हुई हैं जो आगे आने वाली जिंदगी में देखना चाहती है कि उनका प्रतिनिधित्व भी संसद के अंदर हो। और ऐसे में आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूंगी। मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोगों के बीच में यूनिवर्सिटी से, उसके अलावा पार्टियों से, वो पार्टी जो हमारा कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से मन नहीं समझ पा रही थी, आज उसने अपना मन बदला है। और उसके प्रतिनिधि जो नीतीश कुमार जी की पार्टी, जिसने देश में पहली बार 50% दिया आरक्षण गांव की महिलाओं को, उस पार्टी के प्रतिनिधि शिवाजी तिवारी हमारे बीच में आए हैं। भाइयों का नाम पहले ले लूं क्योंकि बहुत कम पुरुष हम लोग के साथ आके खड़े होते हैं। डॉक्टर आनंद कुमार आए हैं, भाई साहब जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। एनी राज, बाकी तो हमारे पहले सब हैं। अनिका, तुम्हारा भी स्वागत है। और मुझे लगता है कि तुम्हारी पार्टी से शीला जी ने कहा है वो आ रही है, उसी तरह से हमारे ख्याल से गिरजा जी भी आ ही रही होंगी। तो हम सब लोगों का इस समय एक ही मत है और मैं आपसे एक बात कहूंगी, आप उसका जवाब दीजिए। भीख नहीं, अधिकार चाहिए। भीख नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। भीख नहीं, दया नहीं, सम्मान चाहिए। दया नहीं, दया नहीं। महिला बिल पास करो। कोई दम नहीं है, पास करने में ऐसे पास होगा, ऐसे नहीं पास होगा। जाके वहां पकड़ के रोक देना होगा, गेट के अंदर इन लोगों को घुसने नहीं देना होगा। वो हम लोग करेंगे। वो ताकत भी हम लोग रखते हैं कि संसद को हम नहीं चलने